हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। एक्चुअली प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे को किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहता है, फिर वो ऑफ-बाउ का इस्तेमाल करता है और ऑफ-बाउ में इतना झमेला देख के, इस स्ट्रक्चर को देख के ही बच्चा घबराने लगता है। ये सीक्वेंस नहीं याद कर पाता है, कब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d10, ये सीक्वेंस ही बच्चा याद नहीं कर पाता है और फाइनली वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाता है तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, कलर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कलरलेस होगा, इन सारे सवालों का जवाब बच्चा नहीं निकाल पाता है। इसलिए एक सुपर ट्रिक बताने चल रहे हैं। इस ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का कोई जरूरत नहीं है। एक ट्रिक बता रहे हैं, इसी ट्रिक से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। आज के डेट में 118 एलिमेंट हैं, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट याद कर लेंगे और फटाफट बना देंगे। क्योंकि हमें ये ट्रिक है पता, तो ट्रिक सीक्वेंस से हमें पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। ध्यान देना, जो भी चीज लिख रहे हैं 2 बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे यस यस, ठीक भाई। हमारे पास 4 सबसेल होते हैं एसपीडीएफ, उसी को सीक्वेंस में 2 बार लिखेंगे। एस एस, पी एस पी एस, डीपीएस, फिर डीपीएस, एफ डीपीएस, फिर एफ डीपीएस, ठीक। पहले इसको याद करने की एक ट्रिक देखना। ट्रिक क्या है? ट्रिक है सीखो सीखो। भाई सीखोगे तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। सीखो सीखो, पीना सीखो, पीना सीखो, दारू पीना सीखो, दारू पीना सीखो, फिर दारू पीना सीखो, फिर दारू पीना सीखो, ठीक है। इस सीक्वेंस याद कर लेंगे। बाकी तुम्हें दारू नहीं पीना है, नहीं तो फिर नशे में कैसे करोगे। तो देखना, सबसे पहले एक चीज याद रखना बेटा, 4 सबसेल थे, एस, पी, डी और एफ, राइट। एस की शुरुआत 1 से होती है, पी की शुरुआत 2 से होती है, और डी की शुरुआत 3 से होती है, और एफ की शुरुआत 4 से होती है, राइट। और एक बात हमें पता है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है, पी में 6 की, डी में 10 की, और एफ में 14 की, आपको पता होगा। अब जा देखना, पहले इनको नंबर दे देते हैं। ये है 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। यस का काम हो गया बेटा। अब बात करेंगे पी का। पी की स्टार्टिंग कहां से? 2 से है, ठीक। तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, राइट। अब इसके बाद डी की स्टार्टिंग 3 से करेंगे, तो देख लो डी कहां पर है, इसमें तो डी है नहीं, यहां पर डी है। 3d, 4d, 5d, 6d, ठीक। एफ की स्टार्टिंग बेटा 4 से करेंगे, तो इसमें एफ नहीं है, इसमें एफ नहीं है, यहां पर है 4f, 5f। इस तरह से सेट कर लिया। अब इसी सीक्वेंस से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट लिखेंगे। देखना कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद एक्सेप्शन वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शन का भी अभी सिखाऊंगा। देखना, पहले मैं कोई ले रहा हूं, चलो सपोज करो आयरन ले लिया, Fe, ठीक। कितना होता है बेटा? 26 इलेक्ट्रॉन भरना है, सीक्वेंस यही रहेगा। 1s², देखना यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d6। देखो 26 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा बच्चों। ये हो गया है 10 इलेक्ट्रॉन, 6 4 10, और ये हो गया बेटा 20 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 26 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आयरन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिख दिया।
इस ट्रिक की हेल्प से। आप बाऊ का कोई रोल ही नहीं रहा, ये आप बाऊ तुम्हें अनावश्यक टेंशन देता है। आप बाऊ की जरूरत नहीं, अगर तुम इस ट्रिक को याद कर लिया, अब ये किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे। और बेटा कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, इस बार हमने बेटा ले लिया, चलो Zn+2 ले लेते हैं। जिंक एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 30, पहले 30 इलेक्ट्रॉन भर दो, +2 है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10। देखो 30 इलेक्ट्रॉन तो हो गया होगा, 10, 20 और 10, 30। ठीक, अब 2 इलेक्ट्रॉन बेटा +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो कहां से निकालोगे, यहां से कि यहां से, आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं, तो यहां से निकालेंगे। तो बेटा यहां कितना हो गया, 0 हो गया। अब आ गया करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn+2। कोई दूसरा ले लेते हैं बेटा, इसका कर लेते हैं। चलो Ni+4 का करते हैं, निकिल का। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 28। पहले 28 इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो इससे गलती होने के बेटा चांसेस कम हो जाते हैं। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d8। देख लो 28 इलेक्ट्रॉन बेटा हो गया होगा, 10 दूनी 20 और 8 28। 4 इलेक्ट्रॉन बेटा निकालना है, तो याद रखेंगे यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आउटर मोस्ट शेल से निकालते हुए तब अंदर जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, तो यहाँ पर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। और ये बेटा आ गया निकिल +4 का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ बेटा एक्सेप्शन वाले होते हैं, इनका करते हैं एक्सेप्शन। क्योंकि बेटा एक्सेप्शन वाला एग्जाम में ज्यादा पूछ लेता है, क्योंकि बच्चे कई बार गलती करते हैं, लेकिन कोई ऐसा तनाव की बात नहीं है। एक्सेप्शन वाले को करने का ट्रिक यही रहेगा। एक्सेप्शन कहां पर, मैं वहीं पर तुम्हें बता दूंगा। चलो जैसे क्रोमियम ले लिया 24, ये बेटा एक्सेप्शन वाला होता है। ठीक है, स्टार पॉइंट बनाया है। 24 इलेक्ट्रॉन पहले आंख मूंद के भरो इसी ट्रिक से। कैसे भरोगे, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d4। देखो 24 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, 10, 20 और 4 24। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन बेटा ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी का मैटर इशू आ जाता है। D4 में स्टेबिलिटी कम है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जम करा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो जाएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, और ये अब सही हो गया। बस इतना एक्सेप्शन था। ठीक, दूसरा कोई लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर 29। ये भी एक्सेप्शन होता है, पहले इसी ट्रिक से करो। एक्सेप्शन कहाँ है वहीं बता देंगे। तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d9। देखो 10, 20 और 9 29। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि स्टेबिलिटी का मैटर आ रहा है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो D9 न हाफ फील्ड है न फुल फील्ड है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जम करा दिया, डी में हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, और ये अब सही हो गया करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा एक देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। ये भी एक्सेप्शन वाला है, एक एक्सेप्शन वाला आपको देते हैं, ये भी एक्सेप्शन का है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके हेल्प के लिए इसका एटॉमिक नंबर बता दे रहे हैं, होता है 46। इसका नाम है पैलेडियम। पैलेडियम एक्सेप्शन का केस है। इसमें दोनों s के इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें एक s का इलेक्ट्रॉन गया, कॉपर में भी एक s का गया, लेकिन पैलेडियम में s के दोनों इलेक्ट्रॉन d में चले जाएंगे। इतना मैंने हिंट कर दिया, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे पीडी का। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर।